देखिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हमने यहाँ तक किया था, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if fx is continuous for all real number then find a and b, a और b का वैल्यू क्या होगा। सर क्वेश्चन नहीं दिख क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अभी दिख रहा है क्या? ओहो, ये चेंज हो गया है ना, एक सेकंड। हाँ सर। देखिए सबसे पहले पॉइंट 2 पे क्या है कि 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस a इंटू 2 माइनस के लिए फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से कम वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, अब वो चेक कर लेते हैं। 2 से छोटा सा, टू थोड़ा छोटा वैल्यू, अब ऐसा नहीं 2 से छोटा 1 पुट कर दिया। चाहे तो आप इसका फैक्टर कर लें, अगर फैक्टर हो रहा है। कितना आ रहा है? x माइनस 2 एंड x प्लस 1। हाँ सर। अब 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब इसको लिख सकते हो a माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो रिजल्ट क्या आया? माइनस ए। सर फैक्टराइज क्यों किए? फैक्टराइज इसलिए किए क्योंकि हमको 2 से जस्ट लेस के लिए वैल्यू डिसाइड करना था। ठीक है, फैक्टराइज इसलिए किए क्योंकि हमको वैल्यू चेक करना था। समझ गए? तो ये रिजल्ट आया माइनस से। नाउ F2 इज B। तो F2 हो गया आपका B, लिख दिया हमने यहाँ पे B। एंड राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा? x टेंड्स टू 2 प्लस, है ना? 2 प्लस से फ्रैक्शनल x बाई एक्स माइनस 2 अगर हम लिखेंगे तो फ्रैक्शनल x हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लें, है ना? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। 2 प्लस के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। 2 तो क्या आया? 1 मीन्स माइनस ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1। समझ गए? समझ गए भाई? हाँ, अरे भाई अगर 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने बताया था ना, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसाइड करते हैं, याद आ रहा है? वही बात है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसाइड करते हैं, उसके बाद हमको पता चल जाता है। समझ गए होंगे? हाँ। जी। तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर -1 होगा। हाँ अब तो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी of f of 2 by x minus 2 if fx is 1 by x square minus 17x plus 66।
Find points of discontinuity of f of 2 by x minus 2 if fx is 1 by x square minus 17x plus 66. सबसे पहले तो चेक करना कि fx कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। सर जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है। हाँ, तो कौन कौन सा पॉइंट है वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल ठीक बात बोला आपने, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है वहां पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है, नो डाउट। ठीक है, तो सर 6 और 11। 6 and 11, ओके। तो मतलब जब आप एफ ऑफ 2 बाई एक्स माइनस 2 निकालोगे तो 2 बाई एक्स माइनस 2 क्या नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट बी इक्वल टू 6 and 11। चेक करो तो। Yes, sir. And 2 by x minus 2 itself is not defined at x equal to 2। ठीक है, and one more value x not equal to, अब बताइए कौन कौन सा वैल्यू है। 2 बाई एक्स माइनस 2 एक्स इक्वल टू 2 पर डिफाइंड नहीं है, तो x 2 नहीं होना चाहिए। एंड 2 बाई एक्स माइनस 2 ऑल्सो नॉट इक्वल टू 6 and 11। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। 7/3 24/11 2। 2 7/3 and 24/11। यहां तक किसी को डाउट? बोलिए, वो आगे बढ़। हाँ सर, फिर से बोल दूँ। ऐसे देखिए, ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं है? जहां पे इसका डिनोमिनेटर 0 है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इज 0 मीन्स x इज 6 and 11। अब अगर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है एफ ऑफ 2 बाई एक्स माइनस 2 का, मतलब 2 बाई एक्स माइनस 2 6 नहीं होना चाहिए और 11 भी नहीं होना चाहिए। ठीक, और 2 बाई एक्स माइनस 2 कब डिफाइंड नहीं है? जब x 2 है, मतलब x 2 भी नहीं होना चाहिए। अभी क्लियर है? यस सर। बोल, अच्छा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, fx is 1 plus cos x mod cos x to the power ab by 1 plus cos x when x is between n pi to n pi plus pi by 2, e to the power a e to the power b when x is n pi plus pi by 2, and e to the power cot 2x by cot 8x when n pi plus pi by 2 to n pi plus pi is continuous इन द गिवन इंटरवल। पूरे गिवन इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा? एन पाई प्लस पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा वो देखिए, राइट हैंड लिमिट कितना होगा वो देखिए, और आगे बढ़ जाइए, बस और क्या।
आया भाई? सर क्या करना है, थोड़ा वापस बोलो। करना ये है कि ये फंक्शन n पाई से n पाई प्लस पाई तक कंटिन्यूअस है, आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, कर ये सर सकते वो हैं। सर हाँ वो बोलिए। नीचे कॉट ही है ना? cot 2x by cot 8x। यस सर। 1 प्लस कॉस एक्स, पहले तो ये देखो लिमिट किस फॉर्म में है, n पाई प्लस पाई बाई 2 पे। 1 to the power infinity. वन प्लस कॉस एक्स है या वन माइनस कॉस एक्स है? क्या फर्क पड़ता है? नहीं वन सर, प्लस फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, तो ये इंफिनिटी कैसे हो गया? n पाई प्लस पाई बाई 2 पे। सर नहीं 1 सर, पावर हाँ, 1 टू द पावर ए बी हुआ ना, cos 90 यस 0। सर, यस सर, यस सर, हाँ सर। तो अब ये हो गया 1 टू द पावर ए बी मतलब 1। और अगर हम फंक्शन का वैल्यू देखेंगे तो e टू द पावर a प्लस बी इज 1। और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट जो आ रहा है वो भी देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है कि e टू द पावर cot 2x मतलब tan 8x बाई 8/2 e टू द पावर 4 आ रहा है। लो भाई, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? अरे तो सिंपल है भाई। यस सर, e to the power 4. या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है चलिए देखते हैं। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू n पाई प्लस पाई बाई 2 e टू द पावर tan 8x बाई tan 2x। ठीक है, 8 इंटू पाई बाई 2 कितना हुआ, मतलब ये 0/0 फॉर्म में है। हाँ भाई है। यस सर। तो अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू n पाई प्लस पाई बाई 2 tan 8x बाई tan 2x। अब इसको क्या लिख सकते हो, बोलो कैसे लिमिट निकालेंगे? 0/0 है। सर 4 आ रहा है। सर 4। 4 सर. नहीं, वही चीज तो हम जानना चाहते हैं, 4 कैसे आ रहा है? सर 8x बाई 2x कर दें। हैं? सर 8x tan 8x सर by वो तो 8x tan x into टेंड्स टू 8x बाई 0 पे 8x। एक मिनट, वो x टेंड्स टू 0 पे हो रहा होता है, ये n पाई प्लस पाई बाई 2 पे नहीं होता है। तो x माइनस n पाई माइनस पाई बाई 2 को लिख दीजिए y। ठीक है, अब हो गया लिमिट y टेंड्स टू 0 tan ऑफ 8 इंटू n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस y, समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई यस सर। tan ऑफ 2 इंटू n पाई प्लस पाई बाई 2
प्लस वाई। अब ये कितना हुआ, बाई चांस आपका आंसर हो सकता है करेक्ट हो, बट वहां हम यूज नहीं कर सकते थे। y टेंड्स टू 0। अब ये कितना हुआ, 8 n पाई प्लस 8 इंटू पाई बाई 2, 4 पाई। तो 4 पाई प्लस n पाई प्लस 8y, तो ये अब फाइनली हो गया tan 8y डिवाइडेड बाई 2n पाई प्लस पाई, तो फाइनली tan n पाई प्लस tan 2y। अब आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये कितना आया, e टू द पावर 4। ठीक है, सर वहाँ पे अंदर वाला वैल्यू तो टेंड्स टू 0 हो रहा था, तो फिर सर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे। कहाँ 8x कहाँ टेंड्स टू 0 हो रहा है, सर n पाई x को अगर n पाई प्लस पाई बाई 2 पाई डालेंगे को तो ना पाई को अप्रोच कर रहा है ना। tan का वैल्यू 0 मतलब जो tan t बाई टी में t 0 को अप्रोच करना चाहिए, समझ गए। पहले नहीं कर रहा था, सब्स्टिट्यूशन के बाद अब ये कर रहा है। भाई 8x क्या 0 को अप्रोच कर रहा है, नहीं। 8x किसको अप्रोच कर रहा है, 8 n पाई प्लस 4 पाई को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये लिमिट 1 होता है। बात समझ में आया। तो अब Yes, फाइनली sir. मिला क्या, 1 इक्वल टू ई टू द पावर a प्लस बी इक्वल टू ई टू द पावर 4। तो भाई 1 को ज्यादा से ज्यादा 1 टू द पावर ए बी भी लिख सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। सर ई पावर 0 नहीं लिख सकते? E to the power 0. डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो केवल एक ही रिजल्ट मिल रहा है कि a प्लस बी इज 4, और दूसरा रिजल्ट क्या मिल रहा है यहाँ से, a प्लस बी इज 0। पॉसिबल है क्या दोनों, नहीं। नो वैल्यूज ऑफ a एंड b सर पहला 4 होगा ना? है। सर दोनों 0 लिख दोनों 0 लिख दी। अरे 4 एक 4 एक 0 दोनों एक साथ हो Yes. सकता है क्या, एक 4 और एक 0 दो वैल्यू एक साथ हो सकता है क्या, नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे केस में हम आंसर लिखेंगे कि a और b का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया। Yes, sir. किसी a और b के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है भाई, इसके आगे कल किया जाएगा। आंसर का करेक्शन मैंने उनको भेज दिया है, बहुत सारा करेक्शन हो गया इस बार। Sir,